सभी को जय मसीह की। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ आज की इस बहुत ही खूबसूरत शाम के लिए मेरे प्रियो, जो पिता मेरे और आपकी जिंदगी में देते हैं, जहाँ पर मैं और आप प्रभु की उपस्थिति में आते हैं। मैं परमेश्वर को दिल की बहुत बहुत गहराई से धन्यवाद देती हूँ और विश्वास करती हूँ प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्रियो कि पिता ने अपने लोगों को हर तरह से संभाले रखा है, सुरक्षित रखा है, भला चंगा रखा है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और एक बहुत खूबसूरत गवाही मेरे प्रियो मेरे और आपकी जिंदगी में निकल करके तब आती है जब हम जीवित होकर से अपने परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं। सचमुच मेरे प्रियो, इससे खूबसूरत बात और कोई नहीं हो सकती कि प्रभु के लोग जो है उसकी निकटता में बने रहते हैं। और ये जो धन्यवादी होना है मेरे प्रियो, आपको और मुझको हमारे प्रभु के और भी निकट लेकर के आता है। तो मैं परमेश्वर को दिल की बहुत बहुत गहराई से धन्यवाद देती हूँ। विश्वास करती हूँ प्रभु यीशु मसीह में कि ये खूबसूरत गवाही पिता ने हम में से हर एक के जीवन में दी है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। जब परमेश्वर का वचन इस विषय में कहता है मेरे प्रियो, एक बात जब प्रभु की मैं देखती हूँ वचन के अंदर में, जहाँ प्रभु ने कहा मैं जिस पर दया करना चाहूंगा मैं उसी पर दया करूंगा। तो जब इस बात को मैं और आप सुनते हैं मेरे प्रियो, पढ़ते हैं, तो एक परमेश्वर की सामर्थ को मैं और आप महसूस करते हैं। हम और आप परमेश्वर के लिए कितने कीमती हैं मेरे प्रियो, इस बात का पता हमें परमेश्वर के वचन के द्वारा चलता है। तो सचमुच मेरे लिए और आपके लिए एक बहुत ही बड़ी आशीष की बात है मेरे प्रियो, जब मैं और आप पिता के वचन के पास आते हैं। क्योंकि जब तक मैं और आप अपने प्रभु के पास नहीं आते, परमेश्वर के वचन के पास नहीं आते, हम हमारी जिंदगियों में होने वाली योजनाओं को कभी भी समझ नहीं सकते। वो योजनाएं मेरे प्रियो जो हमारे परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए बनाई हैं। और शायद ही हम में से कोई ऐसा हो जो इस बात से वंचित रहना चाहता हो कि प्रभु मेरे विषय में क्या कहता है, प्रभु ने मेरे विषय में क्या योजनाएं बनाई हैं, मेरे लिए परमेश्वर कौन सा काम करना चाहता है। और ये बात मेरे प्रियो, कौन सा बदलाव मेरे प्रभु आप में और मुझ में देखना चाहते हैं। जी हाँ मेरे प्रियो, जब मैं और आप इस संसार में रहते हैं तो बहुत सारी सांसारिक बातें, सांसारिक सोच विचार, सांसारिक वाइब्स हमारी जिंदगी को छूते हैं, हमारे जीवन को छूने की कोशिश करते हैं, हमारी जिंदगी में काम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब मैं और आप परमेश्वर के वचन के पास आते हैं, इसीलिए जरूरी है क्योंकि जब मैं और आप प्रभु के वचन के पास आते हैं, वो वाइब्स हमारे जीवन से टूटती हैं मेरे प्रियो, जो मुझको और आपको कभी ना कभी परेशान करती हैं, कभी ना कभी परीक्षा में लाती हैं, कभी ना कभी ऐसी समस्याओं की ओर दिखाती हैं जिसका कोई समाधान नहीं है। लेकिन जब मैं और आप प्रभु के वचन के पास आते हैं मेरे प्रियो, प्रभु हर एक बंधन को तोड़ देता है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो जब मैं और आप इस बात को सुनते हैं प्रभु की, कि जहाँ पिता एक बात कहते हैं कि मैं जिस पर दया करना चाहूंगा मैं उसी पर दया करूंगा, तो मेरे प्रियो मुझ पर और आप पर दया की गई है। और इसीलिए मैं और आप अपने पिता के बेहद बेहद करीब पाए जाते हैं। परमेश्वर के नाम की महिमा। अगर मैं और आप साम 119 वर्स 162 देखें तो एक बहुत ही प्यारी सी बात परमेश्वर के दास कहते हैं। प्रभु के दास लिखते हैं यहाँ, जैसे कोई बड़ी लूट पाकर हर्षित होता है, वैसे ही मैं तेरे वचन के कारण आनंदित हूँ। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। धन की जरूरत हर किसी को है ना, और इससे इनकार कोई नहीं कर सकता। लेकिन परमेश्वर के दास कहते हैं उस धन से भी बड़ी बात मेरे जीवन में ये है कि तेरा वचन मुझे आनंदित करता है। जी हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन न सिर्फ आपको और मुझको सुरक्षा प्रदान करता है, न सिर्फ मेरे और आपके लिए योजनाओं को प्रकट करता है, मगर उसके साथ साथ वो मेरे और आपके जीवन में आनंदित होने की एक बहुत बड़ी वजह है। तो भला मैं और आप कैसे परमेश्वर के वचन से दूर हो सकते हैं? हम अपनी जिंदगी के तमाम हिस्सों, तमाम जिम्मेदारियों, बहुत सारी बातों से, संसार के कामों से अपने आप को थोड़ी देर के लिए अलग करते हैं और अपने परमेश्वर के चरणों के करीब आते हैं मेरे प्रियो, जहाँ मुझको और आपको खूबसूरत प्रकाशन मिलता है, परमेश्वर की योजनाएं मिलती हैं, परमेश्वर की वो खूबसूरत बातें, वो प्लानिंग्स जो उसने मेरे और आपके लिए रखी हैं मेरे प्रियो। और वचन सुनने के द्वारा बहुत बार हमारे जीवन में कई सारे बंधनों से मैं और आप आजाद हो जाते हैं। और इसीलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर के दास इस बात की गहराई को, इस बात की गंभीरता को समझते हैं और इसलिए इस बात को कहते हैं कि जैसे कोई
धन को, लूट को पाकर हर्षित होता है मेरे परमेश्वर, वैसे ही मैं तेरे वचन के कारण आनंदित होता हूँ। परमेश्वर के नाम की बहुत बहुत महिमा हो, तारीफ, प्रशंसा, आदर हो। परमेश्वर को सारी तारीफ, महिमा, जलाल हम प्रभु को देते हैं, क्योंकि वो तारीफों पर विराजने वाला प्रभु है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ आज की इस बहुत ही खूबसूरत शाम के लिए मेरे प्रियो, जहाँ पिता आपको और मुझको प्रभु के वचन के बेहद करीब ले जाते हैं। पवित्र आत्मा अपना नियंत्रण, अपना हस्तक्षेप हमारे मध्य रखते हैं, जहां हम उन बातों को समझ सकते हैं मेरे प्रियो, जिनको हम शायद अभी समझ नहीं पाए हैं। अब तक हमारे लिए समझना जरूरी है, अब तक हमारे लिए समझना बाकी है मेरे प्रियो। वो उस वचन की ओर प्रभु आपको और मुझको ले चलता है। मैं परमेश्वर को इस पेज के लिए धन्यवाद देती हूँ, प्रेयर ग्रुप टीम जीसस पेज के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। इस पेज के द्वारा प्रभु आपको और मुझको जोड़ते हैं मेरे प्रियो, जहाँ पर भले हम एक दूसरे को जानते नहीं, एक दूसरे को पहचानते नहीं, लेकिन जब परमेश्वर के लोग मेरे प्रियो, जैसे प्रभु ने कहा, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, मैं उनके बीच में होता हूँ। तो जरूर मैं और आप इस बात पर विश्वास करें, अपने दिल को खोलें, प्रभु का स्वागत करें और परमेश्वर की हमद और सिताइश करें और परमेश्वर को धन्यवाद दें कि प्रभु तू हमारे बीच में, हमारे मध्य में चलने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर के नाम की हमद और सिताइश, बड़ाई और प्रशंसा हो। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ हमारे भाई आशीष ब्रदर के लिए। प्रभु ने आशीषित करे, बहुत आयत से उनके परिवार सहित प्रभु ने संभाले और हर तरीके की परेशानी और विपदाओं से प्रभु अपने दास को और उनके परिवार को बचाए रखे। परमेश्वर के नाम की महिमा उनकी सारी टीम के लिए। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ, जो पर्दे के पीछे होकर बहुत सारे काम करती हैं और परमेश्वर की महिमा उस काम के द्वारा होती है। तो प्रभु की आशीषें उनके जीवन में निरंतर बनी रहें। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आइए हम बहुत ही छोटी सी प्रार्थना के साथ मेरे प्रियो परमेश्वर के वचन के करीब आएंगे। आइए हम प्रभु की निकटता में चले। धन्यवाद मेरे सर्वशक्तिमान जीवित और जलाली पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान दयालु प्रभु यीशु, हम धन्यवादी दिल लेकर आपके सम्मुख आते हैं पिता, इस खूबसूरत शाम के लिए प्रभु जो आपने हमारे जीवन में दिया है। मेरे महान प्रभु, आपके नाम की महिमा हो, हमद और सिताइश, बड़ाई और प्रशंसा हो पिता। हम धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु, क्योंकि आपने कहा कौन है जो बिना मेरी मर्जी के मेरे समीप आ सकता है। ये आपकी मर्जी है पिता कि हम आपके करीब आए, आपके वचन को सुने प्रभु, क्योंकि हम जानते हैं आनंद आपके वचन में है, छुटकारा आपके वचन में है, हमारे जीवन के लिए प्लानिंग्स आपके वचन में है और योजनाएं प्रभु जो तूने हमारे लिए बनाई है पिता, वो वचन के अंदर ही आपने निर्धारित की है, लिख कर दी है मेरे परमेश्वर। मैं धन्यवाद देती हूँ पिता। आज उन खूबसूरत बातों को जानने का वक्त आ चुका है पिता। हम अपने दिल को, अपने जीवन को प्रभु तेरे निकट लेकर के आते हैं पिता। हम में से हर एक को सुनने वाले कान और समझ लेने वाला मन दीजिएगा। पवित्र आत्मा एक एक शब्द के द्वारा प्रभु आज अपने लोगों से बातचीत करिएगा, हमारे मन को खोल दीजिएगा और प्रभु की ओर हम अपनी दृष्टि को लगा सकें प्रभु, और पिता पर निर्भर होना सीखें मेरे महान परमेश्वर। अपने वेदी के अंगारों से मेरे होठों को छूके शुद्ध और पवित्र करिएगा पिता। एक एक वचन प्रभु पवित्र आत्मा आपके अभिषेक से भरपूर हो पिता, और हम में से हर एक सुनने और बोलने वाले के जीवन में आपका वचन भरपूरी से काम करने पाए पिता। हम धन्यवाद की भेंट चढ़ाते आज की इस खूबसूरत शाम को आपके हाथों में सौंपते हैं। हम हमारे साथ मौजूद होने वाले तमाम आपके बेटे बेटियों को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं। सारी तारीफ, प्रशंसा, आदर और महिमा प्रभु आपको देते हुए यीशु मसीह के नाम से विनती और प्रार्थना निवेदन मांगती हूँ। आमीन आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो कि परमेश्वर यहोवा को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा, और धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है। ये जो वक्त है मेरे प्रियो, जब मैं और आप अपने पिता के वचन के करीब आते हैं मेरे प्रियो, आज कुछ खास मेरे और आपकी जिंदगी में होने जा रहा है। मैं विश्वास करती हूँ क्योंकि मैं और आप अपने परमेश्वर के दाहिने हाथ के निकट आए हैं मेरे प्रियो। परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। अगर मैं और आप प्रेरितों की काम उसके 20 अध्याय उसके 32 पद को पढ़ेंगे, एक बहुत ही प्यारी सी बात यहाँ आपको और मुझको देखने को मिलती है। यहाँ वचन कहता है, अब मैं तुम्हें परमेश्वर और उसके अनुग्रह के वचन के हाथ सौंपता हूँ जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है। कौन अपनी जिंदगी में प्रॉस्पेरिटी नहीं चाहता मेरे प्रियो? कौन अपनी जिंदगी में उन्नति नहीं चाहता मेरे प्रियो? और परमेश्वर का वचन एक वायदा करता है मेरे प्रियो आपसे और मुझसे, और वो ये है कि
परमेश्वर के दास कहते हैं कि अनुग्रह के वचन के हाथ में मैं तुम्हें सौंपता हूँ। जी हाँ, आज मैं और आप परमेश्वर के अनुग्रह के वचन के हाथ में सौंपे जा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और वचन कहता है जो मेरी और आपकी उन्नति कर सकता है। जी हाँ, आज का दिन मेरे और आपके लिए मेरे प्रियो उन्नति का दिन है। प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। हमारी आत्मिक उन्नति का दिन है, हमारे जीवन में उन्नति का दिन है, हमारी जिंदगी के हर एक क्षेत्रों में उन्नति का दिन है। परमेश्वर को दिल की बहुत बहुत गहराई से धन्यवाद देती हूँ। और जब मैं और आप मेरे प्रियो यशायाह 41 वर्स 10 को देखते हैं, आइजिया 41 वर्स 10, यशायाह 41:10, यहाँ लिखा है मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, निराश मत हो क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, हाँ मैं तेरी सहायता करूंगा और मैं धार्मिकता के हाथ से तुझे संभाले रहूंगा। जी हाँ, मेरे और आपकी जिंदगी में मेरे प्रियो परमेश्वर का दाहिना हाथ निरंतर लगा रहता है। हम वचन में कई दफा परमेश्वर के वचन के अंदर में परमेश्वर के दाहिने हाथ के बारे में लगातार पढ़ते रहते हैं ना। यहाँ पर भी प्रभु का वचन दाहिना हाथ के बारे में कहता है कि तुम डरो मत, तुम निराश मत हो क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हें दृढ़ करूंगा, तुम्हारी सहायता करूंगा और अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुम्हें संभाले रहूंगा। प्रेज द लॉर्ड, ये कितनी खूबसूरत बात है मेरे प्रियो। परमेश्वर का दाहिना हाथ मेरे और आपके जीवन में निरंतर बना हुआ है मेरे प्रियो। और यही वजह है कि इस संसार में तमाम विपदाएं आ रही हैं, इस संसार में तमाम परेशानियां आ रही हैं, इस संसार में तमाम बीमारियां आ रही हैं। हर जगह परेशानियां ही हैं, परेशानियां ही परेशानियां हैं मेरे प्रियो। विश्व का कोई भी ऐसा देश नहीं है इस वक्त जो शांति के साथ जी रहा है। हर किसी की जिंदगी में विपदाएं हैं, परेशानियां हैं, मुसीबतें हैं, लेकिन प्रभु कहता है मत डरो, निराश मत हो क्योंकि मैं तुम्हें दृढ़ करने जा रहा हूँ। जी हाँ मेरे प्रियो, जब परमेश्वर का वचन मेरे और आपके सामने आता है, वो मेरे और आपकी जिंदगी में उस दृढ़ता को लेकर के आता है। परमेश्वर का वचन मेरे और आपके जीवन में सहायता को लेकर के आता है और प्रभु का दाहिना हाथ मेरे प्रियो मेरे और आपकी जिंदगी में सुरक्षा को लेकर के आता है। परमेश्वर को दिल की मैं बहुत बहुत गहराई से धन्यवाद देती हूँ। साम 16 वर्स 10, भजन 16 उसके 10 के अंदर अगर मैं और आप देखेंगे, यहाँ लिखा हुआ है तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। प्रेज द लॉर्ड। मैं और आप आज कहाँ हैं मेरे प्रियो? मेरे और आपकी जिंदगी का ठिकाना कहाँ पर है मेरे प्रियो? प्रभु का वचन कहता है मेरे प्रियो, मेरे और आपके परमेश्वर के डरवैयों के जीवन का जो ठिकाना है मेरे प्रियो, वो परमेश्वर का दाहिना हाथ है। परमेश्वर का दाहिना हाथ, पराक्रमी हाथ मेरे प्रियो, और वही मेरे और आपका शरण स्थान है, वही मेरे और आपके लिए बल ठहरा है मेरे प्रियो। और इसीलिए प्रभु का वचन कहता है कि जब हम परमेश्वर के दाहिने हाथ में रख दिए जाते हैं, जब परमेश्वर आपसे और मुझसे कहता है कि मैं तुम्हें अपने धर्म में दाहिने हाथ से संभाले रहूंगा, तो साथ में साथ एक बात और कहता है साम 16 वर्स 10 में कि तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। जी हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन के अंदर में हम कई बार इस बात का जिक्र पाते हैं जहाँ पर दाहिने हाथ के विषय में, परमेश्वर के दाहिने हाथ के विषय में बात की गई है मेरे प्रियो। और आज वचन आपको और मुझको बतलाता है कि किस तरह से परमेश्वर का दाहिना हाथ मेरे और आपके जीवन में बना हुआ है मेरे प्रियो। हम शायद अनजान हैं, हम शायद निराश हैं, हम शायद परेशान हैं और हम सोच रहे हैं कि हमारी कोई भी मदद करने वाला नहीं है, कोई भी हमारी सहायता करने वाला नहीं है, कोई भी इस वक्त तसल्ली की बात कहने वाला नहीं है। और हो सकता है वो तसल्ली की बात कह भी दे, लेकिन वो तसल्ली की बात मेरे जीवन को तसल्ली दे नहीं रही। लेकिन मेरे प्रियो, प्रभु का वचन आपको और मुझको आज कहता है कि मैं तुम्हें दाहिने हाथ से संभाले हुए हूँ। प्रभु का वचन आपको और मुझको कहता है मेरे प्रियो कि जब मैं और आप परमेश्वर के दाहिने हाथ के निकट आते हैं, प्रभु का वचन कहता है वो दाहिना हाथ आपको और मुझको आनंदित करने जा रहा है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। पुकारिए अपने परमेश्वर को और कहिए परमेश्वर के दास के समान
कि परमेश्वर तेरे दाहिने हाथ के नीचे मुझे संभाले रहे, और परमेश्वर आपको और मुझको संभालेगा मेरे प्रियो। परमेश्वर का दाहिना हाथ हमारी जिंदगी में क्या कुछ नहीं करता है मेरे प्रियो, वो बहुत कुछ मेरे और आपके जीवन में करता है। आज परमेश्वर का वचन आपको और मुझको बतलाने जा रहा है कि किस तरह से परमेश्वर का दाहिना हाथ अगर मेरे और आपके जीवन में बना हुआ है तो मेरी और आपकी जिंदगी को वो किस तरह की सुरक्षा प्रदान करता है। परमेश्वर का वचन अगर मैं और आप साम 18 वर्स 16 को देख 118 वर्स 16 को देखेंगे मेरे प्रियो, भजन 118 का 16 यहाँ लिखा हुआ है, यहोवा का दाहिना हाथ महान हुआ है, यहोवा के दाहिने हाथ से पराक्रम का काम होता है। परमेश्वर के नाम की महिमा। अगर परमेश्वर आपको और मुझको ये बात कहता है मेरे प्रियो कि मैं तुम्हें धर्म में दाहिने हाथ से संभाले हुए हूँ और मैं तुम्हें धर्म में दाहिने हाथ से संभाले रखूंगा, तो वो आपको और मुझको एक बात कहता है, और वो इसीलिए कि प्रभु का दाहिना हाथ जो है वो महान महान काम करता है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। कितनी खूबसूरत बात है ना मेरे प्रियो, जो दाहिना हाथ अद्भुत आश्चर्य कर्म करता है उसी दाहिने हाथ से प्रभु आपको और मुझको संभालता है। तो कितनी खूबसूरत बात है। प्रभु ने कहा कि मेरी भेड़ें जो हैं जिसे मेरे प्रभु ने मुझे दिया है वो मुझसे छीनी नहीं जाएंगी। जी हाँ मेरे प्रियो, मैं और आप प्रभु की भेड़ें हैं मेरे प्रियो। मैं और आप प्रभु के हाथ से छीने नहीं जा सकते, और वो इसीलिए नहीं छीने जा सकते क्योंकि मैं और आप प्रभु के धर्म में दाहिने हाथ से संभाले गए हैं। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर का दाहिना हाथ महान हुआ है और यहोवा के दाहिने हाथ से पराक्रम के काम होते हैं। आज मैं और आप मेरे प्रियो अगर अपनी ज़िंदगी को देखें, जैसे मैंने शुरुआत करते समय कहा कि जब मैं और आप अपनी ज़िंदगी को देखते हैं मेरे प्रियो, हम सुरक्षित हैं मेरे प्रियो, हम जीवित हैं इस संसार में। हम इन जिंदा होठों से अपने यीशु के नाम की बड़ाई और प्रशंसा कर सकते हैं। क्या ये छोटी बात है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है मनुष्य का जीवन जो है वो घास की नाई है और वो झट मिट जाता है मेरे प्रियो। लेकिन ये जिंदगी जो है मेरे प्रियो, जिसे परमेश्वर ने अपने धर्म में दाहिने हाथ से संभाले रखा है मेरे प्रियो, उसके विषय में वो कहता है कि उसके द्वारा पराक्रम का काम होता है मेरे प्रियो। यहोवा का दाहिना हाथ उसके सामर्थ का प्रतीक है मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड। उसके सामर्थ को चिन्हित करता है परमेश्वर का दाहिना हाथ मेरे प्रियो। अगर साम 118 का ही वर्स 15 अगर मैं और आप देखेंगे, लिखा है धर्मियों के तंबू में जय जयकार और उद्धार की ध्वनि हो रही है, यहोवा के दाहिने हाथ से पराक्रम का काम होता है। जी हाँ मेरे प्रियो, धर्मियों के जीवन में, धर्मियों के तंबुओं में, है ना। संसार की बात परमेश्वर का वचन नहीं कहता मेरे प्रियो, संसार के बारे में प्रभु का वचन नहीं कहता। परमेश्वर का वचन कहता है धर्मियों के जीवन में वो व्यक्ति, वो मनुष्य जो प्रभु पर विश्वास करता है, वो मनुष्य, वो व्यक्ति, वो विश्वासी जो पिता के वचन पर विश्वास करता है, उसके वचन को थाम कर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ता है, पवित्र आत्मा के चलाए चलता है, वो धर्मी व्यक्ति, परमेश्वर का वचन कहता है उस धर्मी व्यक्ति के तंबू में आनंद और जय जयकार की ध्वनि हो रही है। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि कितनी खूबसूरती से परमेश्वर आपको और मुझको एक बेफिक्री की जिंदगी देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का नाम की महिमा हो, है ना। बाहर विपदाएं हैं, विनाश है, तकलीफें हैं, रोना है, जिंदगी का भरोसा नहीं है मेरे प्रियो। लेकिन वचन आपको आज के इस दौर में, आज के इस मौके पर मेरे प्रियो, इस समय भी एक बात आपसे और मुझसे कहता है, और वो ये है कि धर्मियों के तंबुओं में जय जयकार और उद्धार की ध्वनि हो रही है। प्रेज द लॉर्ड। पता है क्यों? क्योंकि पिता का वचन आगे लिख कहता है यहोवा के दाहिने हाथ से पराक्रम का काम होता है। हम परमेश्वर के लोगों की जिंदगी में आज निश्चिंतता है, लापरवाही नहीं मेरे प्रियो, मैं लापरवाही नहीं कह रही, मगर निश्चिंतता कह रही हूँ। जहाँ पर बेफिक्री है, जहाँ हम अपनी जिंदगी के लिए रोते और कलपते नहीं हैं, जहाँ हम अपनी ज़रूरतों के लिए जब अपने प्रभु को पुकार उठते हैं और परमेश्वर अद्भुत रीति से हमारी ज़िंदगी में वो काम करता है।
अभी थोड़ी देर पहले ही एक बहुत ही खूबसूरत बात हुई। मैंने परमेश्वर से पुकार करके कुछ विषय में प्रार्थना की और अद्भुत रीति से मेरी प्रार्थना का उत्तर मेरी गोद में लौट आया। तो मैं परमेश्वर को दिल की बहुत गहराई से धन्यवाद देती हूँ। और यही वजह है मेरे प्रियो, ये बातें आपको और मुझको बोलने पर मजबूर कर देती हैं। मेरा परमेश्वर महान है, वो अपने दाहिने पराक्रमी हाथ से मेरे और आपकी जिंदगी में काम करने के लिए हमेशा तैयार बैठा है मेरे प्रियो। और इसीलिए प्रभु का वचन इन विपदाओं में भी, इस विनाश की घड़ियों में भी, जहाँ कहीं शांति नहीं है, जहाँ कहीं तसल्ली नहीं है, हर जगह परेशानी, तकलीफ, मुसीबतें, रोना, जिंदगी का भरोसा ना होना, सब चीजें हैं, लाइफ की सेटलमेंट ना होना, लेकिन प्रभु का वचन कहता है धर्मियों के तंबुओं में उद्धार की ध्वनि हो रही है। प्रेज द लॉर्ड। इस वचन को अपनी जिंदगी में मेरे प्रियो आप ले लीजिए और इसे अंगीकार करिए अपने होठों से। परमेश्वर को दिल की बहुत गहराई से मैं धन्यवाद देती हूँ। और ये परमेश्वर के काम करने का तरीका है मेरे प्रियो, जो उसकी पहचान है। जी हाँ, धर्मियों की जिंदगी में जब उद्धार की ध्वनि होती है, ये परमेश्वर के काम करने का तरीका है। यही मेरे और आपके प्रभु की पहचान है। और एक बहुत ही खूबसूरत बात जब पौलुस कहते हैं कि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवान होता हूँ, क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ मुझ पर छाया करने लगती है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की उस अनुग्रह को मेरे प्रियो, उसकी सामर्थ को मेरे प्रियो, उसके पराक्रम को मेरे प्रियो, हम अपनी जिंदगी की कठिन और विषम परिस्थितियों में महसूस कर सकते हैं। और इसीलिए तो मेरे प्रियो, हम जय जयकार की ध्वनि के साथ अपने परमेश्वर को पुकारते हैं, उसके नाम को हमद और सिताइश, बड़ाई और प्रशंसा देते हैं मेरे प्रियो। परमेश्वर को धन्यवाद की भेंट चढ़ाती हूँ। अगर मैं और आप साम 20 वर्स 6 देखेंगे, भजन 20 उसके पद 6 को यहाँ लिखा है, वो अपने दाहिने हाथ के उद्धार करने वाले सामर्थ के द्वारा अपने पवित्र स्वर्ग से उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। प्रेज द लॉर्ड। कितनी खूबसूरत बात है ना। हम प्रभु के लोगों की, हम विश्वासियों की एक बहुत बड़ी समस्या है और बहुत आम समस्या है। ये लगभग मोर और लेस सभी के साथ बनी रहती है, जो वो ये बात कहते हैं कि मेरी प्रार्थना जो है ना, परमेश्वर सुनता नहीं है, या उन्हें एक भ्रम सा है मैं कहूँगी, क्योंकि इसमें हकीकत तो कुछ भी नहीं है। क्योंकि प्रभु प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाला परमेश्वर है। क्योंकि वचन कहता है जो उसको पुकारते, अर्थात जो उसको सच्चाई से पुकारते हैं, उन सबों के वो निकट रहता है। तो परमेश्वर का वचन हमारी इन सोच और दावों को एकदम दरकिनार करता है मेरे प्रियो। और वचन पद 20 और 6 में कहता है, साम 20 वर्स 6 में, वो अपने दाहिने हाथ के उद्धार करने वाली सामर्थ के द्वारा, अपने दाहिने हाथ के उद्धार करने वाले सामर्थ के द्वारा अपने पवित्र स्वर्ग से उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। जी हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर का दाहिना हाथ न सिर्फ आपके लिए, मेरे लिए पराक्रम का काम करता है। परमेश्वर का दाहिना हाथ न सिर्फ मेरे और आपके जीवन में सामर्थ का प्रतीक बनकर आता है, मगर परमेश्वर का धर्म में दाहिना हाथ जो है, मेरे और आपके जीवन में उत्तर देने का एक बहुत ही खूबसूरत जरिया है। परमेश्वर के नाम की महिमा। क्या मैं और आप कभी सोच सकते थे मेरे प्रियो कि प्रभु के दाहिने हाथ के द्वारा मेरे और आपके जीवन में प्रार्थनाओं का उत्तर मिल जाता है? प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर के नाम की महिमा हो, हमद और सिताइश, बड़ाई और प्रशंसा हो। परमेश्वर मेरे और आपकी प्रार्थनाओं को निरंतर सुनता है मेरे प्रियो, और वो कभी भी अपने कान आपकी और मेरी प्रार्थनाओं से फेरता नहीं है, जब तक मैं और आप परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में गंभीरता से लेने नहीं लगते। क्योंकि प्रभु का वचन नीति वचन के अंदर में कहता है मेरे प्रियो कि जो कान परमेश्वर की व्यवस्था को सुनने से फेर लेते हैं, उनकी प्रार्थनाएं परमेश्वर के सामने घृणित हो जाती हैं मेरे प्रियो। जब मैं और आप परमेश्वर के वचन पर आधारित होते हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन को हर परिस्थितियों में थाम लेते हैं मेरे प्रियो, और परमेश्वर के वचन को बोलकर जब हम प्रार्थना करते हैं मेरे प्रियो, प्रार्थनाओं का उत्तर निरंतर मेरे और आपकी जिंदगी में बना रहेगा। क्योंकि वो अपने दाहिने हाथ के द्वारा मेरे प्रियो उस सामर्थ को प्रकट करता है, उस अनुग्रह को मेरे और आपके जीवन में रखता है। और वचन कहता है
कि आपको और मुझको वो प्रार्थनाओं का उत्तर देने लगता है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो, हमदो सिताइश, बड़ाई और प्रशंसा हो। सचमुच मेरे प्रियो, मैं कभी कभी सोचती हूँ कि हमारी ज़िंदगी में कम से कम प्रभु के लोगों के जीवन के बारे में मैं कह सकती हूँ कि, और गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि अगर परमेश्वर के लोग प्रभु के साथ बने हुए हैं मेरे प्रियो, मेरे और आपके जीवन में सुरक्षा वही है। हमारी प्रार्थनाओं की उत्तर की गारंटी वहीं आपको और मुझको मिल जाती है। पता है, थोड़ी देर का भी शक और संदेह मेरी और आपकी ज़िंदगी को छू नहीं पाएगा कि प्रभु पता नहीं मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर देने जा रहा है कि नहीं जा रहा है, पता नहीं प्रभु ने सुना है कि नहीं सुना है। या हो सकता है हम में से कई लोग सोचते हैं परमेश्वर तो किसी खास व्यक्ति विशेष की ही प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। पर मेरे प्रियो, प्रभु को एक नाम से पुकारा जाता है बाइबल के अंदर में, और वो है पक्षपात ना करने वाला परमेश्वर। जी हाँ मेरे प्रियो, वो आपसे प्रेम करता है, वो आपकी ओर अपनी दृष्टि को लगाए रखता है मेरे प्रियो। बस ज़रूरी है कि हम उसकी आज्ञाओं को अपनी ज़िंदगी का आधार बनाए मेरे प्रियो, ताकि जब मैं और आप पुकारें मेरे प्रियो, मेरी और आपकी प्रार्थना जो है वो परमेश्वर के सामने एक सुखदायक सुगंध के समान पहुँचे। परमेश्वर को दिल की बहुत गहराई से मैं धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि ये जो बातें हैं मेरे प्रियो, मेरे और आपकी ज़िंदगी में मेरे और आपके प्रभु का धर्म में दाहिना हाथ कर रहा होता है। प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। अगर मैं और आप मेरे प्रियो साम 44 वर्स 3 देखेंगे, अगर मैं और आप साम 44 वर्स 3 देखने जाएंगे तो वहाँ एक बहुत प्यारी सी बात लिखी हुई है। यहाँ लिखा है, क्योंकि ना तो उन्होंने अपने तलवार के बल से इस देश पर अधिकार किया और ना ही उनके बाहुबल ने उनको बचाया, परंतु यह तो तेरे दाहिने हाथ और तेरी भुजा और तेरे मुख के प्रकाश से हुआ, क्योंकि तू उनको चाहता था। परमेश्वर अपने बच्चों से प्रेम करने वाला परमेश्वर है मेरे प्रियो। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि हम अपने बच्चों से प्यार करें और उसकी बात ना माने, या हमारे बच्चे हमसे प्रेम करें और हम हमारी बात ना माने? कितनी खूबसूरती से यीशु मसीह ने एक बात कही ना मेरे प्रियो, और वो बार बार कहता है कि अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को भी मानोगे। ये कितनी खूबसूरत बात प्रभु का वचन आपके और मेरे सामने आती है, और परमेश्वर का वचन मेरे और आपके सामने आकर के एक खूबसूरत बात रखता है मेरे और आपके सामने, कि अगर हमारे दिल में परमेश्वर के प्रति प्रेम है मेरे प्रियो, तो हम उसकी आज्ञाओं को माने बिना रह ही नहीं पाएंगे। परमेश्वर के वचन को मानना ही मेरी और आपकी ज़िंदगी का आधार बन जाएगा, क्योंकि एक मसीही जीवन का आधार जो है, एक विश्वासी ज़िंदगी का आधार जो है मेरे प्रियो, वो पूरी तरह से परमेश्वर के वचन पर निर्भर होता है। क्योंकि हमारे विश्वासी ज़िंदगी का केंद्र बिंदु, हमारे मसीही जीवन का केंद्र बिंदु जो है मेरे प्रियो, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जो है, वो मेरा और आपका यीशु मसीह ही तो है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम सिर्फ प्रभु का नाम अपने होठों से लेकर के सांसारिकता के कामों में व्यस्त नहीं हो सकते, मगर प्रभु का वचन एक बहुत ही स्पष्ट बात मेरे और आपके सामने रखता है कि अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो उस प्यार को प्रकट तुम मेरी आज्ञाओं को मान कर ही कर सकते हो, आज्ञाओं को महत्व देकर ही कर सकते हो, आज्ञाओं को ऊंचा स्थान देकर ही कर सकते हो। तो मेरे और आपके लिए मेरे प्रियो ये कितना ज़रूरी हो जाता है। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि क्योंकि ना तो उन्होंने अपने तलवार के बल से विजय पाई है इस देश पर, ना अधिकार किया है, और ना ही उनके बाहुबल ने उनको बचाया है। आज इस संसार में शायद हमारे पास बहुत कुछ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। हम हो सकता है फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग हों कि हम सब कुछ करने का दम रखते हैं, हम सब कुछ करने की सोच रखते हैं, और शायद हम सब कुछ कर भी सकते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, जैसे प्रभु का वचन कहता है कि यदि घर को बनाने वाला परमेश्वर ना हो, अगर घर को संभालने वाला प्रभु ही ना हो, तो उसके बनाने वाले की जो मेहनत होती है ना, वो व्यर्थ हो जाती है मेरे प्रियो। वैसे ही मेरे और आपकी ज़िंदगी में भी शायद सब कुछ होने के बाद भी हम अपने जीवन में कहीं ना कहीं निष्फल हो जाते हैं, कहीं ना कहीं
क्योंकि संसार की जो चीज़ें मेरे प्रियो वो मेरे और आपके लिए सब कुछ नहीं बयान कर सकती, सब कुछ मेरे और आपके जीवन में पूरा नहीं कर सकती। बहुत कुछ तो कर सकती होगी पर सब कुछ पूरा नहीं कर सकती मेरे प्रियो। जहाँ पर खुशियाँ हैं, जहाँ पर तसल्ली है, जहाँ पर शांति है, जहाँ पर रोगों से चंगाई है मेरे प्रियो। संसार में दवाइयाँ तो हो सकती हैं पर उन दवाइयों से सबकी चंगाई संभव नहीं होती है मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह जो है मेरे प्रियो वो मेरे और आपके जीवन में होना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। और वचन कहता है कि ना तो बल से, यानी ना इस अपने तलवार के बल से देश पर अधिकार किया, ना ही उनके बाहुबल ने उनको बचाया, परंतु ये तो तेरे दाहिने हाथ के द्वारा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। दाहिने हाथ का होना परमेश्वर की उपस्थिति को दिखलाता है मेरे प्रियो, परमेश्वर के काम को दिखलाता है, परमेश्वर की पहचान को दिखलाता है, उसके पराक्रम को दिखलाता है। उसकी पहचान है मेरे प्रियो, उसका एक नाम है मेरे प्रियो। परमेश्वर को दिल की बहुत गहराई से धन्यवाद देती हूँ। और वचन कहता है कि ये तो तेरे दाहिने हाथ से और तेरी भुजा और तेरे मुख के प्रकाश से हुआ है। परमेश्वर के नाम की महिमा। यहोवा परमेश्वर हमारे मुख का प्रकाश है मेरे प्रियो। अगर वो मेरे और आपके मुख की चमक है मेरे प्रियो, तो मेरे और आपकी जिंदगी से चमक को कोई छीन नहीं सकता, उसको कोई धीमा नहीं कर सकता, उसको कोई मिटा नहीं सकता, उसको कोई ढांक नहीं सकता। परमेश्वर के नाम की महिमा हो, क्योंकि वो बिल्कुल दिन की दोपहरी से भी अधिक मेरे और आपके जीवन में उजियाला करने वाला परमेश्वर है। पिता को दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ। पिता का वचन कहता है क्यों? क्योंकि तू उनको चाहता था। परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करता है परमेश्वर का दाहिना हाथ मेरे प्रिय। क्या हमने कभी सोचा था कि परमेश्वर के दाहिने हाथ के द्वारा मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर का प्रेम प्रकट होता है? परमेश्वर का प्रेम मेरे और आपकी ज़िंदगी में आज के दिन प्रकट होने जा रहा है मेरे प्रियो। मेरे और आपकी ज़िंदगी में परमेश्वर का दाहिना हाथ जो है वो अद्भुत रीति से मेरे और आपके जीवन में काम करता है मेरे प्रियो। साम 17 यानी भजन 17 और उसके 7 पद को मैं और आप अगर देखेंगे, या लिखा है, हे उनके उद्धार करता जो अपने विरोधियों से बचने के लिए तेरे दाहिने हाथ की शरण लेते हैं। हे उनके उद्धार करता, हमारा उद्धार करता, हमारा यीशु मसीह जो अपने विरोधियों से बचने के लिए तेरे दाहिने हाथ की शरण लेते हैं। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हम कहाँ जाएंगे इन मुसीबतों, इन विपत्तियों, इन विनाश की घड़ियों में मेरे प्रियो? हम कहाँ जाएंगे मेरे प्रियो? हमारा तो एक ही उद्धार करता है, हम तो एक ही के नाम को जानते हैं और वो है हमारा जिंदा और जलाली प्रभु यीशु मसीह। प्रेज द लॉर्ड। और वचन कहता है कि हम उसके हाथ, दाहिने हाथ की शरण लेते हैं मेरे प्रियो, ताकि मैं और आप इन तमाम मुसीबतों से बच जाएं। एक बहुत बड़ी पहचान है मेरे प्रियो प्रभु के लोग कहलाने का। ये ना हो तो कभी आप अपनी ज़िंदगी में इस बात को महसूस कर सकते हैं या जज कर सकते हैं, देख सकते हैं खुद को, खुद की ज़िंदगी में, कि मेरे जीवन में आज जो भी बातें हैं, सुरक्षा है, भरपूरी है, ज़िंदगी में आगे बढ़ना है ना। जहाँ आज के समय में लोगों के पास जो है वो भी छिन जाता है, वहाँ अगर आपकी ज़िंदगी में भरपूरी है मेरे प्रियो, तो मेरे और आपकी ज़िंदगी में परमेश्वर के दाहिने हाथ का काम निरंतर बना हुआ है मेरे प्रियो। अगर 10 जगह महामारियां हैं, अगर हम बचाए जा रहे हैं, उनके बीच में होने के बाद भी अगर मैं और आप बचाए जा रहे हैं, ये परमेश्वर का दाहिना हाथ है मेरे प्रियो, जो आपकी और मेरी ज़िंदगी में काम कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। हम पुकारते हैं परेशानियों में, मुसीबतों में, और प्रार्थना का उत्तर में और आप आ जाते हैं। ये परमेश्वर का दाहिना हाथ है जो मेरे और आपकी ज़िंदगी में काम कर रहा है मेरे प्रियो। तो मेरी और आपकी ज़िंदगी को अगर मैं और आप देखें ना, तो आसानी से परमेश्वर के पराक्रम को, उसके काम को, उसके धर्म में दाहिने हाथ को मैं और आप निरंतर महसूस कर सकते हैं मेरे प्रियो, लगातार महसूस कर सकते हैं मेरे प्रियो। मैंने तो अपनी ज़िंदगी में से बहुत महसूस किया है और इसीलिए मैं आज आपके सामने इस बात को कह सकती हूँ कि परमेश्वर का दाहिना हाथ महान हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर के दाहिने हाथ के द्वारा मेरे प्रियो बारंबार लगातार छुटकारे का आह्वान करता है परमेश्वर का दाहिना हाथ।
जी हाँ, छुटकारे के बारे में बतलाता है। परमेश्वर का दाहिना हाथ छुटकारे के लिए, मेरे लिए और आपके लिए एक हथियार बन जाता है। परमेश्वर का दाहिना हाथ, कितनी खूबसूरत बात है ना मेरे प्रियो। हमने शायद कभी इस तरह से परमेश्वर के दाहिने हाथ के विषय में सोचा नहीं होगा। हमने शायद पढ़ लिया होगा, या हमारी आंखों से ये वचन पढ़कर हम आंखों के सामने से हमारे निकल गया होगा। लेकिन आज वो घड़ी आ चुकी है मेरे प्रियो कि अपने जीवन में, अपनी जिंदगियों में मैं और आप परमेश्वर के दाहिने हाथ को टटोलना शुरू करें। परमेश्वर के दाहिने हाथ के पराक्रम के काम को देखना शुरू करें, जो मुझको और आपको आनंदित करने का विषय दे देता है। उसके बारे में मैं और आप सोचना शुरू कर दे मेरे प्रियो। आज वो घड़ी आ पहुंची है मेरे और आपकी जिंदगी में। मैं परमेश्वर को दिल की बहुत हद की गहराइयों तक धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि मेरे प्रियो प्रभु का दाहिना हाथ मेरे और आपके जीवन में सुख और संपन्नता को सर्वदा बनाए रखता है। परमेश्वर के नाम की महिमा। अगर निर्गमन की पुस्तक उसकी 15 अध्याय उसके 6 पद को, एक्सोडस चैप्टर 15 वर्स 6, यहाँ लिखा है, हे यहोवा तेरा दाहिना हाथ शक्ति में महाप्रतापी हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। कितनी खूबसूरती से परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है कि परमेश्वर का दाहिना हाथ जो है मेरे प्रियो, वो शक्ति में महाप्रतापी है। प्रेज द लॉर्ड। महाप्रतापी यानी उससे बढ़कर और कोई हो ही नहीं सकता है। और लिखा है, हे परमेश्वर तेरा दाहिना हाथ शत्रु को चकनाचूर कर देता है। एक बात मेरे प्रियो जो मैं और आप अपनी जिंदगी में शायद कभी ना कभी महसूस करते होंगे, जब हम अचानक ही झपट कर मुसीबतों विपत्तियों से बचा लिए जाते हैं, तो उस वक्त मेरे और आपके दिमाग में सबसे पहला रिएक्शन क्या होता है? मेरे और आपके जीवन में सबसे पहला रिएक्शन ये होता है मेरे प्रियो कि न जाने इससे भी कितनी बुरी बातें हो सकती थी, लेकिन परमेश्वर ने उसे मेरे जीवन में होने नहीं दिया। शत्रु जो है हमारे जीवन में प्रतिदिन लगातार रोजाना कोई ना कोई जाल बिछाता ही रहता है, कोई ना कोई फंदे वो लगाते ही रहता है कि मुझे और आपको वो गिरा दे, मुझे और आपको वो निराश कर दे, मुझे और आपको वो परेशान कर दे, मुझे और आपको एक सवाल के घेरे में लेकर के आ जाए, है ना, कि ये तुम्हारे जीवन में कैसे हो सकता है। लेकिन मेरे प्रियो, एक बात अगर हमने और आपने कभी महसूस की हो तो वो ये है कि उन घड़ियों में भी परमेश्वर अपने धर्म में दाहिने हाथ से आपको और मुझको निकाल लेता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के दास कितनी खूबसूरती से एक बात कहते हैं मेरे प्रियो, जो मैं लगातार कहती हूँ कि तूने मुझे सत्यानाश के दलदल में से खींच कर निकाला और चट्टान पर खड़ा कर दिया है। प्रेज द लॉर्ड। कितनी खूबसूरत बात है, क्योंकि मेरा और आपके प्रभु के काम करने का तरीका ही ऐसे है मेरे प्रियो। वो ऐसे ही मुझको और आपको दलदल और कीच में से खींच कर निकाल लेता है और आपको और मुझको चट्टान पर एक ऊंचे स्थान पर रखता है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और प्रभु का वचन कहता है, परमेश्वर तेरा दाहिना हाथ शत्रु को चकनाचूर कर देता है। शत्रु के देखे अनदेखे चालों, उसके देखे अनदेखे षड्यंत्रों को, उसके देखे अनदेखे परीक्षाओं के घेरों को जो वो प्रतिदिन प्रभु के लोगों के लिए बनाकर बैठता है, उसको मेरा और आपका यीशु मसीह, उसका दाहिना हाथ मेरे प्रियो, हमारे परमेश्वर का दाहिना हाथ चकनाचूर कर देता है। परमेश्वर को दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ। शत्रुओं के प्रति परमेश्वर का दाहिना हाथ जो है मेरे प्रियो, अपने क्रोध को प्रकट करता है। प्रेज द लॉर्ड। वो मेरे लिए और आपके लिए उस सुरक्षा को प्रदान करता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की महिमा हो मेरे प्रियो। इसलिए जिंदगी में तमाम बातें होने के बाद भी मेरी और आपकी ज़िंदगी में यीशु के लहू की सुरक्षा होना बहुत ज़रूरी है। यीशु का हमारे जीवन में होना बहुत ज़रूरी है। उसके धर्म में दाहिने हाथ का मेरे और आपके जीवन में होना मेरे प्रियो, ये बेहद बेहद ज़रूरी है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वो आपको और मुझको शत्रु के हर देखे और अनदेखे चालों, षड्यंत्रों, जालों से बचा लेता है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर को दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ। और एक सबसे खूबसूरत और सबसे उत्तम बात, सबसे श्रेष्ठ बात मेरे प्रियो,
परमेश्वर के दाहिने हाथ के विषय में। अगर पहला पतरस उसका 3 अध्याय उसके 22 पद को मैं और आप देख रहे जाएंगे, यहाँ लिखा है, जो स्वर्ग में चला गया और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया। प्रेज द लॉर्ड। कहाँ? यहाँ वहां नहीं, मगर वचन कहता है मेरा और आपका यीशु मसीह चला गया और परमेश्वर के कहाँ बैठा है? दाहिनी ओर बैठा है। इतनी सारी सुरक्षा, इतनी भरपूरी, इतनी परिपूर्णता और परमेश्वर की नजदीकी मेरे प्रियो, सुख सर्वदा बना रहना, आनंदित होना, सुरक्षा का होना, ये सब कुछ मेरे और आपकी जिंदगी में कैसे हो रहा है? परमेश्वर के दाहिने हाथ के द्वारा हो रहा है। और परमेश्वर के दाहिने हाथ पे कौन बैठा है? वहां मेरा और आपका जिंदा और जलाली यीशु मसीह बैठा है मेरे प्रियो, जो मेरी और आपकी जिंदगी में निरंतर उसके कामों को, उसके पराक्रमी कामों को निरंतर एक्टिवेट करता रहता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की महिमा। यह लिखा है, और वो दाहिनी ओर बैठ गया और स्वर्गदूत और अधिकारी और सामर्थी यानी सेनाएं उसके अधीन कर दिए गए। सब कुछ परमेश्वर ने किसके अधीन कर दिया? यीशु मसीह के हाथ के अंदर कर दिया, उसके अधीन कर दिया मेरे प्रियो। स्वर्ग का सारा अधिकार यीशु मसीह के हाथ में है, सारे स्वर्गदूत यीशु मसीह के हाथ में है, सारी सेनाएं यीशु मसीह के हाथ में है। और वो यीशु मसीह मेरा और आपका मेरे प्रियो परमेश्वर के दाहिनी ओर जा बैठा है मेरे प्रियो, और मेरे और आपकी जिंदगी में निरंतर काम कर रहा है मेरे प्रियो। वो आपके लिए और मेरे लिए सारी सहायता का आधार है। मेरे और आपके जीवन में हर एक उत्तम बातों के होने का स्रोत हमारा यीशु मसीह ही है मेरे प्रियो, जो परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा हुआ है। परमेश्वर को दिल की मैं बहुत बहुत गहराई से धन्यवाद देती हूँ, जो मेरे और आपकी जिंदगी में मेरे प्रियो सामर्थ का काम कर रहा है, पराक्रम का काम कर रहा है। मेरे और आपके जीवन में एक पहचान बनती, परमेश्वर की सामर्थ बन करके निकट आता है हमारे, जो मेरे और आपके लिए प्रार्थनाओं का उत्तर दे रहा है मेरे प्रियो, जो मेरे और आपके लिए प्रेम का प्रकटीकरण कर रहा है मेरे प्रियो, जो मेरे लिए और आपके लिए लगातार बराबर छुटकारे का हथियार बना हुआ है मेरे प्रियो, जो मेरे लिए और आपके लिए शत्रुओं के कामों को निष्फल कर देता है। वो एक जरिया बना हुआ है मेरे प्रियो, और वो मेरे लिए और आपके लिए सहायता का सारा आधार बना हुआ है मेरे प्रियो। मैं परमेश्वर को दिल की बहुत बहुत गहराई से धन्यवाद देती हूँ। तो देखिए मेरे प्रियो, किस तरह से मेरे और आपकी जिंदगी में परमेश्वर का दाहिना हाथ निरंतर काम करता रहता है, और हम भी परमेश्वर से इस विषय में प्रार्थना कर सकते हैं मेरे प्रियो कि प्रभु मुझे तो बस तेरे धर्म में दाहिने हाथ के नीचे रहने दे। तू ही मेरा शरण स्थान, तू ही मेरा बल है, तू ही मेरा दृढ़गढ़, तू ही मेरे जीवन में भजन का विषय है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर को दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि मरकुस की पत्री उसके 16 अध्याय के 19 पद में लिखा हुआ है, प्रभु उनसे बोलने के बाद स्वर्ग पर उठा लिया गया और परमेश्वर के दाहिने हाथ जा बैठा। जी हाँ मेरे प्रियो, जो परमेश्वर के दाहिने हाथ जा बैठा है वो मेरे लिए और आपके लिए निरंतर काम कर रहा है। उसका धर्म में दाहिने हाथ मेरे और आपके जीवन में निरंतर काम कर रहा है मेरे प्रियो। मैं और आप भी अपने परमेश्वर के धर्म में दाहिने हाथ के नीचे अपनी जिंदगी को सौंप दे मेरे प्रियो। दे उसे पुकारे और उसको कहें कि हे मेरे परमेश्वर, तेरा दाहिना हाथ, तेरा धर्म में दाहिना हाथ आज मेरे जीवन में काम करे, आज मेरे परिवार के अंदर काम करे, आज मेरी सेवकाई के अंदर में काम करे, आज मेरे घर में काम करे, मेरे कार्य क्षेत्र में काम करे, मेरे परिवार के हर एक हिस्से में काम करे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आइए हम दुआ करें। धन्यवाद मेरे सर्वशक्तिमान जीवित और जलाली पिता परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु प्रभु, धन्यवादी दिल लेकर आपके सम्मुख आते हैं प्रभु। सचमुच तेरा धर्म है दाहिने हाथ हमारे जीवन में निरंतर काम करता रहता है प्रभु। हम इन बातों से अनजान नहीं रह सकते थे प्रभु। आज आपने अपने वचन के द्वारा
हमें बतला दिया प्रभु कि किस तरह से तू हमारे जीवन में निरंतर काम करने वाला प्रभु है पिता। हम अपनी सोच से प्रभु यीशु पीछे हो सकते हैं, हम अपनी सोच में पीछे हो सकते हैं पिता, पर तेरा काम मेरे प्रभु निरंतर आपके लोगों के जीवन में बना रहता है। तेरा धर्म है दाहिने हाथ हमारे जीवन में बना रहता है प्रभु, और इसीलिए हम इस संसार में जीवित पाए जाते हैं, इसीलिए हम इस संसार में सुरक्षित पाए जाते हैं प्रभु। जिस तरह से पौलुस कहते हैं, हम निराश तो होते हैं लेकिन हम निरुपाय नहीं हैं, क्योंकि तू हमारा उपाय करने वाला यहोवा यीरे परमेश्वर है पिता। धन्यवाद मेरे जीवित और जलाली पिता, हम दिल की गहराई से आपको धन्यवाद देते हैं आज की इस खूबसूरत वचन के लिए मेरे महान परमेश्वर, जो तूने हमारे जीवन में रख दिया और हमें बतला दिया कि किस तरह से तू हमारे जीवन में काम करने वाला प्रभु है। तू ना तो कभी हमें छोड़ता मेरे प्रभु, और ना ही कभी हमें त्यागता है मेरे महान परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। इसी तरह से पिता आपका धर्म में दाहिना हाथ हमारे जीवन में बना रहे प्रभु, और हम तेरे संग संग बने रहे मेरे प्रभु। तेरे उस दाहिने हाथ का स्वाद हमारे जीवन में निरंतर बना रहे, और हम स्वाद को निरंतर चखते रहे प्रभु, और तुझे धन्य 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 कहते रहे पिता। सारी तारीफ, सारी महिमा, सारी आदर और सारी प्रशंसा प्रभु यीशु मसीह में आपको देती हूँ। यीशु के नाम से सारी विनती, प्रार्थना और निवेदन मांग लेती हूँ। आमीन आमीन। प्रभु हम सबको बहुत बहुत की आशीष दे, और आपको और मुझको अपने धर्म में दाहिने हाथ में संभाले रखें, छुपा करके रखें। प्रभु के नाम की महिमा।